So hello everyone, welcome back to part थर्ड ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग सीरीज़। सो आई होप आपको लास्ट पार्ट पसंद आया होगा जो कि अपना प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर था। तो ये वाला जो पार्ट है वो अपना फ़नल के ऊपर होगा। फ़नल बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब मैंने स्टार्ट करा तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था फ़नल के बारे में, मतलब मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि फ़नल बोलते हैं, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसको फ़नल बोलते हैं। बट हाँ, मेरे को था कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ, लेकिन फ़नल मुझे डीप में किसी ने भी नहीं सिखाया। मतलब मैंने इतनी जगह से मेटा एड्स, गूगल एड्स, पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, सब जगह से मैंने सीखने का ट्राई करा, बट कहीं पर भी फ़नल की बात नहीं हो रही थी। मतलब मैं मार्केटिंग का कोर्स कर रहा हूँ, एड्स का कोर्स कर रहा हूँ, कुछ बेचने का कोर्स कर रहा हूँ, बट पता नहीं फ़नल की बात किसी ने करी नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैंने इवॉल्व करा तब मेरे को फ़नल के बारे में सीखने को मिला एक दो जगह से, और तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कितनी शानदार चीज़ है फ़नल। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों ने प्रोडक्ट सिलेक्शन तो कर लिया, अब उसको बेचने के लिए आपको फ़नल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मेनली फ़नल का काम होता क्या है? तो फ़नल का काम होता है कोई भी आपका कोल्ड बायर हो, आपकी कोल्ड ऑडियंस, कुछ भी बोल सकते हो आप उसको, जो भी कोल्ड ऑडियंस है आपकी, उसको आप कैसे वार्म ऑडियंस में कन्वर्ट करोगे, और वार्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर कैसे आप उसको हॉट में कन्वर्ट करोगे। अब ये कोल्ड, वार्म, हॉट बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत को शायद ना पता हो। तो कोल्ड का मतलब है जो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो टोटली अनअवेयर है आपसे। ठीक है, आपके प्रोडक्ट से या आपसे जैसे भी आप करोगे वो आपसे टोटली अनअवेयर है। अब इसके बाद आप उनको वार्म में कन्वर्ट कर रहे हो। अब वार्म ऑडियंस क्या होती है? जो आपके बारे में या फिर आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर है, वो उस चीज़ को जानते हैं कि हाँ, ये ऐसा कुछ तो होता है। अब आप जब आपकी अवेयर ऑडियंस को कन्विंस कर लोगे अपना प्रोडक्ट परचेज करने पे, और वो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेगी, तब वो आपकी हॉट ऑडियंस में आएगी। अब ये सब सुनने में लगता है आसान है, हाँ, कि भाई कोल्ड ऑडियंस है, उसको मेरे बारे में अवेयर कर दिया, उन्होंने मेरा प्रोडक्ट खरीद लिया, वो हॉट ऑडियंस में आ गए मेरा। अब जो भी इंसान ने मेटा एड्स का कोर्स कहीं पर करा होगा, आप लोगों ने मेटा एड्स का कोर्स, किसी भी चीज़ का कोर्स अगर करा होगा, तो वहाँ पर ये सब बताते हैं ये वाली चीज़, तो कि कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस, हॉट ऑडियंस। ठीक है, तो उससे जो मेरे को समझ में आया था, और मैक्सिमम लोगों को भी वही चीज़ समझ में आती होगी कि फ़नल का मतलब क्या हुआ, अपने को पहले अवेयर करना है। तो अवेयर के लिए अपन चला देंगे अवेयरनेस ऐड। ठीक है, अवेयरनेस ऐड चलाने के बाद फिर अपन को उनको वार्म करना है। तो वार्म मतलब अवेयर वो हो गए अपन से, फिर अपन उनको वार्म करने के लिए इंगेजमेंट वाला या फिर ऐसा कुछ ऐड चला देंगे, या फिर डायरेक्टली सेल्स ऐड चला देंगे। ठीक है, फिर सेल्स ऐड से वो वार्म हो जाएगी, और थोड़ा टाइम बाद जब सेल्स ऐड की फ्रीक्वेंसी अपनी 1.2 1.5 जाएगी, अगर कोई जानता है मेटा ऐड के बारे में तो वो समझ पाएगा, मतलब कि वो हमारे को 1-1.5 बार देख चुके हैं वो लोग, तो फिर उनके परचेज़ करने का चांस बढ़ जाएगा, जो कि काफ़ी हद तक ठीक भी है। बट ये चीज़ इतना ज़्यादा काम नहीं करती, इससे अच्छे और भी कई सारे मेथड्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा डिटेल में आपको मतलब फ़नल में समझाऊंगा। अब हर प्रोडक्ट का, हर सर्विस का अलग फ़नल हो सकता है और होता है, क्योंकि फ़नल जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक बिज़नेस के लिए। हर सक्सेसफुल बिज़नेस फ़नल के थ्रू ही बनता है। ठीक है, आप अगर किसी ऑफलाइन शॉप पर भी जाओगे ना, आप उनसे एक प्रोडक्ट लोगे, मान लो आपने 20 रुपये का उनसे कुछ ख़रीदा, तो वो आपसे पूछते हैं कि और क्या दूँ, तो फिर आपको मना करना पड़ता है, नहीं बस मुझे यही चाहिए। वो भी उनका एक फ़नल है कि वो आपसे पूछ लेते हैं कि यार मैं और क्या दूँ आपको, ताकि आप आइटम तो 20 रुपये का ख़रीदना आए थे, पर उसके साथ अगर वो आपको 10 रुपये का या फिर 50 रुपये का कुछ और एक्स्ट्रा सेल कर पाएंगे तो ये उनका फ़ायदा है, क्योंकि आपके मन में नहीं था ये लेने का, बट उन्होंने आपको अवेयर करा कि ये भी है हमारे पास और ये भी आपके काम आ सकता है, तो शायद आप ले लो। आपको लगता है कि नहीं, मैं तो 20 रुपये ही लेके गया था, मेरे को तो 20 का ही लेना था, उसके बोलने से कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। पर अगर दिन भर में 50 से 100 कस्टमर आ रहे हैं और वो हर 100 से ऐसे पूछ रहे कि और क्या दूँ, और क्या दूँ, तो आपने भले नहीं लिया होगा, आपके जैसे 90 लोगों ने और नहीं लिया होगा, लेकिन उसमें से 10 लोगों ने तो कुछ ना कुछ और ले ही लिया होगा, जिससे उसकी जो मेहनत थी 100 लोगों को बोलने की, वो वहाँ पर जस्टिफाई हो गई और वो खुश हो गए, घर चला गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऐसे काम करती है। आप भी जब अपना फ़नल बनाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपके फ़नल में हर कोई ही आपको मतलब जितना ज़्यादा आप उनको उलझाना चाहते हो उतना उलझ रहे हैं वो, लेकिन हाँ, इन दी एंड अगर 10% लोग, 5% लोग भी आपके फ़नल में आ रहे हैं तो आप उससे खुश हो जाओगे। ठीक है, अब आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, आपको पता है ये मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब फ़नल में सबसे पहली चीज़ होती है फर्स्ट टच। आपको कैसे तो करके फ़र्स्ट टच कस्टमर को करवाना पड़ेगा, तभी वो आपके बारे में जानेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई सैलून है,
ऑफलाइन कोई सैलून है, तो वहाँ पर जब तक कोई एक बार आके कोई सर्विस नहीं लेगा तो उसको पता कैसे लगेगा कि ये सर्विस अच्छी देता है। जब तक कोई वर्ड ऑफ माउथ से तो बताए उसको कि यार भाई मैं वहाँ पर गया था मेरे बाल कटवाने, वहाँ पर तो मेरे को मज़ा आ गया। जब तक कोई ऐसे नहीं बोलता तब तक वो उस सैलून पे शायद ही जाए, ठीक है। लेकिन ऐसे बोलने के लिए आपको कस्टमर चाहिए। आपका प्रोडक्ट एकदम नया है, आप एकदम नए हो मार्केट में, कोई कस्टमर है नहीं, तो आपके लिए कोई ऐसा क्यों बोलेगा। तो उसके लिए आपको फर्स्ट टच करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब वो करवाने के लिए लोग क्या करते हैं कि आज के लिए फ्री कर देंगे हम, या फ्री आपको कोई सर्विस दे देंगे, फ्री बाल काट देंगे, या कोई भी सर्विस फ्री दे देंगे। तो जब कोई आया फ्री के बाल कटवाने के लिए, उसको बाल कटवा के हेयर कट अच्छा लगा कि यार इसने बढ़िया हेयर कट करा है, फिर वो पूछेगा कि मैं कोई फेशियल वगैरह भी कर दूं क्या आपका। तो वही बात है, 100 में से 10 लोग तो फेशियल करवा ही लेंगे, ठीक है। तो उसका ओवरऑल फ्री में हेयर कट करने पे इतना लॉस नहीं हुआ, बट जिन भी कस्टमर्स को उसका हेयर कट अच्छा लगा वो उसके लॉयल कस्टमर्स बन गए, जो रिपीटेटिव अब उसके पास आएंगे। उसने एक दिन लॉस करा खुद का, सबके फ्री में बाल काट के, एक दिन उसका लॉस हुआ, पर अब उसके पास रिपीटेटिव कस्टमर है, और जो उसके लॉयल कस्टमर है अब वो वर्ड ऑफ माउथ से बोलेंगे कि यार वो अच्छी जगह है, मैंने वहाँ बाल कटवाए थे, मैं तो फ्री में ही कटवाने गया था, बट सही में जेन्युइनली अच्छा लगा मुझे वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे अब उसकी कस्टमर बेस बढ़ेगा। तो एक बार ऐसे आपको फर्स्ट टच करवाना तो ज़रूरी होता है। अब आजकल फर्स्ट टच करवाने के लिए ऑनलाइन प्रोडक्ट्स में लोग क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट टच के लिए सबसे पहला तो होता है कि आपको कोई फ्री वेबिनार प्रोवाइड करवा देगा कि ये मेरा फ्री वेबिनार, क्योंकि फ्री में आने में आपको क्या जा रहा है, आपका टाइम जा रहा है, बट ठीक है लोग आ जाते हैं। या फिर कोई फ्री मतलब मास्टर क्लास टाइप होगी 1 घंटे की, आधे घंटे की, कि ये मास्टर क्लास है, आप इसको वॉच कर लेना, ठीक है, मास्टर क्लास हो जाएगी। तो ऐसे करके वो फर्स्ट टच आपका करवाता है, और उस वेबिनार के अंदर या मास्टर क्लास के अंदर वो आपको नॉलेज तो देता है सामने वाला, बट साथ में खुद की सर्विस को भी प्रमोट करता है। नॉलेज वो देता है ट्रस्ट बढ़ाने के लिए कि हाँ, अब हो सकता है उसको नॉलेज हो, सही में मैं ये नहीं कह रहा कि सब स्कैम करते हैं, बट हाँ वो आपको नॉलेज देता है। उसके बाद फिर वो आपको अपना थोड़ा बहुत अपसेल या फिर जो उसका कोर प्रोडक्ट है उस चीज़ को पिच करता है, ठीक है। अब ये फनल कितना डीप हो सकता है मैं आपको ये समझाता हूँ। ये सब चीज़ें मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा या जो भी आपकी सर्विस होगी, आपको उसके हिसाब से फनल को थोड़ा बहुत मोल्ड करना पड़ेगा। आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी आपको, आप जो मैं आपको की पॉइंट्स बता रहा हूँ वो की पॉइंट्स आप चैट जीपीटी को दो, अपना प्रोडक्ट उसको बताओ, तो फिर आपको वो एक आइडियल फनल बना के दे देगा कि हाँ आपको इस तरह का फनल चाहिए आपके इस तरह के प्रोडक्ट के लिए, तो ऐसा रहेगा, ठीक है। तो अब मैं एक बार बात करता हूँ की पॉइंट्स की। तो पहला अपना की पॉइंट है फर्स्ट टच, आपको कैसे भी करवाना है उसको, भले आप फ्री में दो कोई चीज़ या फिर बहुत ही लो प्राइस पर दो, कि उसको पता ना चले कि मैं प्राइस पे कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, मतलब उसके लिए ऐसा हो गया हाँ ठीक है गुम भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। तो ये आपने दिया उसको फर्स्ट टच। अब फर्स्ट टच के बाद क्या होता है, आपने उसको अच्छी नॉलेज दी, वो आपसे इम्प्रेस हुआ। इम्प्रेस होने के बाद फिर आपने अपना कोर ऑफ़र उसको दिया कि ये मेरा कोर ऑफ़र है। अगर आप मतलब आपको ऐसे बोलना नहीं कि ये मेरा कोर ऑफ़र है, ये एक एग्जांपल है आपके प्रोडक्ट का कि ये मेरा प्रोडक्ट है, अगर आप लोगों को मैं अभी तक पसंद आया हो, मेरी नॉलेज अभी तक पसंद आई है, तो आप इसको भी ले सकते हो। तो आपका जो फ़ायदा अभी हुआ है अगर मैंने आपका फ्री के वेबिनार में इतना फ़ायदा करा है, तो सोचो अगर आप मुझे पे करोगे तो फिर आपका कितना फ़ायदा होगा, ठीक है। ये हो गया आपका कोर ऑफ़र। अब वो जो आपका कोर ऑफ़र लेने जाएगा तो वहाँ पर आपको एक बम्प ऑर्डर लगाना है, ठीक है। अब बम्प ऑर्डर क्या होता है, आप कोई भी चीज़ जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आप एक बम्प ऑर्डर देते हो, कम प्राइस का या फिर बराबर प्राइस, वो उसी चीज़ें बातें होती हैं, तो वो आप देते हो। तो जो इंसान इसमें इंटरेस्टेड है उनमें से 10 लोग ये भी खरीद लेते हैं कि हाँ ठीक है चल, मतलब बम्प जो ऑर्डर है आपका वो ऐसा फील होना चाहिए, उसकी साइकोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैंने इसके साथ ये चीज़ और ख़रीद ली तो फिर तो क्या है, मेरे पास एक पूरा पैकेज हो जाएगा। मतलब जो भी वो चीज़ चाहता है ना करना, मेरे पास पूरा पैकेज हो जाएगा कि अब मुझे कोई हरा नहीं पाएगा इस चीज़ के अंदर, मैं इसको सीख के ही मानूंगा, मतलब मेरे पास पूरी नॉलेज हो जाएगी। तो ऐसा आपका बम्प ऑफर होना चाहिए। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ बम्प ऑफर का। तो मानो आपने किसी को प्रोडक्ट बेचा कि हाउ टू यूज़ चैट जीपीटी एफिशिएंटली, ऐसा करके कुछ प्रोडक्ट बेचा मानो आपने कि चैट जीपीटी को कैसे एफिशिएंटली यूज़ करें, कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करें, कैसे प्रॉम्प्ट क्रिएट करें अच्छे आंसर्स के लिए, ठीक है। अब मानो ये प्रोडक्ट था आपका 99 रुपीज़ का। अब जब इंसान आपका फर्स्ट टच होने के बाद यहाँ पर इसको ख़रीदने आ रहा है
तो उसको लास्ट में जाके एक बम पाउडर दिख रहा है। मैं बम पाउडर का एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा एडिटिंग के टाइम, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। आपको एक बम पाउडर दिख रहा है 49 रुपीज़ का, जिसमें लिखा हुआ है कि आप चैट जीपीटी चलाना तो सीख ही जाओगे, आप प्रॉम्प्ट लिखना सीख जाओगे अपने क्वेश्चंस के लिए, बट आपको उसमें जो भी 10 दिन 15 दिन 20 दिन का टाइम लगेगा। पर अगर आप चाहते हो आप कल से ही थोड़ा बहुत काम तो चालू कर दो अपना, तो मैं आपको 50 बम पाउडर 50 चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स की लिस्ट दूंगा, ठीक है, लिस्ट, जिससे आप जिनका यूज़ करके आप कल से ही चैट जीपीटी को एफिशिएंटली यूज़ भी कर पाओगे, और साथ साथ जो मेरा मेन प्रोडक्ट है उससे आप सीख लो। तो 10% 20% लोग तो ऐसे होंगे कि हाँ यार अपन सीखते तो रहेंगे साथ साथ, बट अपने को कल से काम भी चालू करना है, तो उसके लिए 50 रुपये अपने क्या जा रहा है। अगर अपने को 50 प्रॉम्प्ट दे रहा है वो जो अपने काम आने वाले हैं, तो फिर क्या जा रहा है लेने में, तो वो आपका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो 100 से हो जाएगी 150, ठीक है। तो ये हो गया आपका फनल का एक पार्ट। अब इसके बाद क्या होता है, उसने चलो ठीक है 150 रुपये आप में इन्वेस्ट कर दिए। अब 150 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद आपने उसको जो भी नॉलेज वगैरह दी, उसमें अब आपने कोई एडवांस अपना कोर्स दे रखा है कि अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है तो आप या तो मेरे से पर्सनली अगर आप बात करना चाहते हो तो आप ₹399 का कुछ या फिर 299, जो भी आपको मतलब प्राइसिंग ठीक लगे, आप उस टाइम जब फनल बनाओगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये चीज़ अगर आप बनाओ, ये चीज़ अगर आप लेते हो तो आप मेरे से पर्सनली 1-to-1 बात कर पाओगे, ठीक है। अब जिन लोगों ने आपका वो 150 या जो भी 100 रुपये, मतलब हर किसी ने आपका बम पाउडर के साथ नहीं लिया होगा, कुछ ने 100 वाला भी लिया होगा, तो ये जो कस्टमर्स हैं इनमें से फिर से 10 से 20% लोग जो होंगे वो आपको इस वाली चीज़ में आ जाएंगे 1-to-1 में, कि हाँ 1-to-1 कर लेते हैं। अच्छा आदमी, अगर आपने उनको वैल्यू अच्छी प्रोवाइड करवाई है तो ही आएंगे वो, ठीक है, कि हाँ अच्छा आदमी, इसके बाद 1-to-1 भी कर लेते हैं। अब जब वो 1-to-1 खरीदने आ रहा है आपका 400 रुपये का, तो वहाँ पर फिर से एक और बम पाउडर है कि 1-to-1 तो आप कर लोगे मेरे साथ, पर इसके साथ अगर आप अभी चाहते हो, अभी OTO मतलब होता है वन टाइम ऑफर, तो आप उसको वन टाइम ऑफर दे रहे हो कि अगर आप अभी इस समय पे मेरे साथ 1-to-1 बुक करते हो तो और आप साथ में 149 रुपीज़ और पे करते हो, तो आपको मैं कम्युनिटी में ऐड कर लूँगा, जो कम्युनिटी में सिर्फ लाइक माइंडेड आपके जैसे लोग होंगे। आपने कहीं ना कहीं अगर कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन करा तो सब चीज़ें देखी होगी आपने, कि मैं आपको कम्युनिटी में ऐड कर लूँगा सिर्फ 150 रुपये में, जहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो। मैं भी आपके डाउट्स के सॉल्यूशन देता रहूँगा रोज़। बाकी लोग भी हैं, एक्सपीरियंस लोग जो पहले से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, वो भी आपका आंसर करेंगे। तो फिर से 15 से 20% लोग 400 रुपये के साथ 150 रुपये देने को और तैयार हो जाएंगे। तो आपकी फिर से एवरेज ऑर्डर वैल्यू बन गई 550, ठीक है। तो अब इस सबसे होता क्या है, इसके बाद आप उसको और अपसेल भी दे सकते हो। ये अपसेल 1 मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको फर्स्ट टच करवाना है कैसे भी। अब फर्स्ट टच के लिए आप एड्स का यूज़ कर सकते हो या फिर ऑर्गेनिकली यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास पैसा लगाने के लिए नहीं है, इन्वेस्ट करने के लिए। बस आपको अपना ऑफर ऐसा देना है कि फर्स्ट टच में इंसान आ जाए, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, आपको फर्स्ट टच करवाना है, भले फ्री भी दो, आप कुछ भी दो। उसके बाद आपका कोर प्रोडक्ट आएगा विद बम पाउडर। अब बम पाउडर आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो वहाँ पर, कि 3 में से कोई एक ले ले, वो शायद तीनों ले ले, शायद 2 ले ले उसमें से कोई भी, या फिर एक ही ले ले, वो आपके ऊपर। आप जितनी चॉइस दोगी, ज़्यादा भी चॉइस नहीं देनी, अपने को कंफ्यूज नहीं करना कस्टमर को, पर आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आएगा अपसेल 1 विद बम पाउडर्स। अब इसके बाद आप अपसेल 2 और 3 तक भी आप जा सकते हो, रिडायरेक्ट होता जाए आदमी 3 तक, पर ठीक है। अभी अगर आप सिर्फ फ्रीबी से कोर्स, ये जो कोर प्रोडक्ट बम पाउडर, अपसेल 1 बम पाउडर, अगर आप इस चीज़ को भी अच्छे से मास्टर कर लोगे इस फनल को, तो भी आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि आपका एक बार कस्टमर आया, मानो कि आपको एक कस्टमर को लाने में 100 रुपये खर्च हो रहे हैं, जिसको अपन बोलते हैं कैग, ठीक है। आपके 100 रुपये खर्च हो रहे हैं एक बार कस्टमर को लाने में। अब वो कस्टमर आपका कोर प्रोडक्ट खरीद रहा है जो कि 100 रुपये का, तो आपको लग रहा है यार 100 रुपये मेरे खर्च हो रहे हैं, 99 की चीज़ वो खरीद रहा है, तो मैं तो मतलब CTC हूँ, मैं तो इक्वल नहीं हूँ, मैं तो कोई प्रॉफिट ही नहीं कर रहा। लेकिन उसमें से कुछ लोग होंगे जो साथ में बम पाउडर भी खरीदेंगे आपका 49 वाला, तो ये आपका हो गया कोर प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग होंगे जो 399 वाला अपसेल प्लस 149 वाला बम पाउडर खरीदेंगे, तो ये भी आपका हो गया प्रॉफिट। तो फ्रंट एंड पर कहने को तो एक कस्टमर 100 रुपये का ला रहे हो आप, और 99 की चीज़ उसको बेच रहे हो, 1 रुपये नुकसान कर रहे हो, बट बैक एंड पर ये आपका प्योर प्रॉफिट बच रहा है। तो यही ज़्यादातर लोग करते हैं। तो ऐसे आपको फनल डिज़ाइन करना है। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही।
बहुत जल्दी इस सीरीज़ को अपन ख़त्म करेंगे और मैं भी लाइव प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा मेटा एड पे और आपको 24 आवर चेंज करके दिखाऊंगा। तो उस पार्ट के लिए जुड़े रहना। अभी इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।